घर में सब कुछ है, फिर भी इंसान अकेला क्यों महसूस करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा मौजू पे बात करना चाहती हूँ जो शायद बहुत से लोगों के दिल की आवाज़ है। घर में सब कुछ है, फिर भी इंसान अकेला क्यों महसूस करता है। बाद औक़ात हमारे पास खूबसूरत घर होता है, अच्छा ख़ानदान होता है, औलाद होती है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब-सी उदासी, एक खालीपन और एक तन्हाई महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपने घरों को तो आबाद कर लिए, लेकिन अपने दिलों को आबाद करना भूल गए। हमने दुनिया के रिश्तों को मजबूत बनाया, लेकिन अपने रब के साथ ताल्लुक कमज़ोर कर दिया। आज इंसान सुबह से शाम तक दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहता है। मोबाइल, टीवी, कारोबार, घर की ज़िम्मेदारियाँ, औलाद की फ़िक्र, लेकिन अपने रब के लिए चंद मिनट निकालना भी मुश्किल लगता है। जब दिल अल्लाह की याद से दूर हो जाता है, तो फिर इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सोचिए, अगर एक मोबाइल को चार्ज ना किया जाए तो वो बंद हो जाता है। इसी तरह अगर दिल को अल्लाह की याद, नमाज और कुरान से ताकत ना मिले, तो वो भी कमज़ोर और बेसुकून हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरी बीवी है, मेरा पूरा ख़ानदान है, फिर भी दिल घबराता है। असल में इंसान की रूह को सिर्फ दुनिया की चीज़ें मुतमईन नहीं कर सकती। रूह को अपने खालिक से ताल्लुक़ चाहिए। जब ये ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है, तो अंदर से खिला पैदा हो जाता है। इसलिए नमाज इतनी ज़रूरी है। नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह से मुलाकात है। जब हम सिजदे में जाते हैं, तो अपने दिल का बोझ अल्लाह के सामने रख देते हैं। जो बात हम किसी इंसान को नहीं बता सकते, वो अपने रब को बता सकते हैं। कभी गौर कीजिए, जब इंसान परेशान होता है और दिल से वो 2 रकात नमाज पढ़ लेता है, तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। मसले फ़ौरन ख़त्म नहीं होते, लेकिन इनका बोझ हल्का महसूस होने लगता है, क्योंकि इंसान जान लेता है कि मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द। दोस्तों, हम अक्सर अपने घरों को साफ रखते हैं, लेकिन दिलों की सफाई भूल जाते हैं। दिलों की सफाई नमाज, तिलावत कुरान, इस्तग़फ़ार और ज़िक्र इलाही से होती है। अगर आप वाक़ई तन्हाई महसूस करते हैं, तो आज से एक अहद करें, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें, रोज़ाना चंद मिनट कुरान पाक की तिलावत करें, सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करें, अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दुआ करें और हर रात सोने से पहले अल्लाह से अपने दिल की बात करें। आज मैं एक ऐसा मौज़ू पे बात करने जा रही हूँ, जिसने हर माँ-बाप के दिल को हिला कर रख दिया। एक मासूम बेटी जिसकी शादी को अभी सिर्फ़ चंद माह हुए थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से इतनी मजबूर हो गई कि उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। सोचिए, एक बेटी जो अपने माँ-बाप के घर से खुशियाँ के ख्वाब लेकर जाती है, अगर वो इतना बड़ा कदम उठा ले, तो इसके दिल पर कितने ज़ख्म होंगे। ये एक सिर्फ़ खबर नहीं, ये हर माँ-बाप के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आजकल बहुत से लोग शादी करते वक़्त सिर्फ़ दौलत देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, नौकरी देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि लड़के का इख़लाक़ कैसा है, इसके घरवाले कैसे हैं, वो बेटी को इज़्ज़त देंगे या नहीं। याद रखिए, बेटी कोई बोझ नहीं होती कि जल्द से जल्द कहीं भी भेज दिया जाए। बेटी अल्लाह की अमानत होती है। माँ-बाप अपनी बेटी को 9 महीने पेट में रखते हैं, फिर बरसों मोहब्बत से पालते हैं, और जब शादी का वक़्त आता है, तो सिर्फ़ एक गलत फ़ैसला पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कभी-कभी बड़े घर के अंदर बहुत अंधेरे होते हैं। शादी से पहले सिर्फ़ ये ना सोचें कि लड़का कितना कमाता है, ये भी पूछिए कि इसका गुस्सा कैसा है, इसकी ज़बान कैसी है, वो औरतों की इज़्ज़त करता है या नहीं, इसके घर का माहौल कैसा है। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके साथ ज़ुल्म हो रहा हो, और अगर आपको रोज़ ज़लील किया जा रहा हो, अगर आप टूट रही हो, तो खामोश मत रहो। अपने माँ-बाप से बात करो, किसी अपने पर भरोसा करो, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। एक गलत इंसान की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना हल नहीं है।
اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو صرف جہیز نہ دیں، انہیں تعلیم دیں، حوصلہ دیں، اپنا حق پہچاننا سکھائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین دے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو محفوظ رکھے، ہر ماں باپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ دے، اور ہر گھر میں محبت اور سکون والا گھر بنا دے، آمین۔ اے اللہ، پورے مسلمان امتی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے دلوں میں سکون دے، ان کی مشکلیں آسان کر دے، اور ہم سب کو نیکی اور رحمت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اب میں چلتے چلتے آپ سب کو بھی یہ بولوں گی کہ آپ سب لوگ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھو، اور میرے بچوں کو، سب کو، اور اللہ ہر مسلمان کی تکلیفوں کو دور کرے، ہر مسلمان پہ اپنا کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔